नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। की शुरुआत बारिश के साथ होने वाली है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में 1 अक्टूबर से बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। दिन भर में 1 से 2 और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंडमान सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में 1 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि ये सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होकर 2 अक्टूबर को पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी खाड़ी तक पहुंचेगा। इसके बाद ये गहराते हुए डिप्रेशन का रूप ले सकता है। अनुमान है 3 अक्टूबर को ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और दक्षिण उड़ीसा तथा उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार करेगा। इस पूरे सिस्टम का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जिससे राज्य भर में बारिश होगी। आज का मौसम। महानवमी पर कई राज्यों में बरसेंगे बादल, जाने दिल्ली एनसीआर का हाल। आज का मौसम। आज पूरे देश में महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास दिन पर देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि मानसून वापसी के दौर में है, इसलिए जाते जाते कहीं कम और कहीं ज्यादा बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज के लिए यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और पूरे दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे और लोगों को गर्मी उमस से राहत मिलेगी। द 1 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि नेशनल कैपिटल में द 6 अक्टूबर तक मौसम गीला ही रहेगा। दिल्ली में सुबह 6 बजे AQI 102 दर्ज किया गया है, जो कि पहले की तुलना में काफी बेहतर है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आज गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में आज बरसात देखने को मिल सकती है। पानी में बह गए। कोटा में दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला भी भीग चुका है। प्रदेश में दशहरे के दिन भी तेज बारिश हो सकती है। जून से सितंबर के बीच बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड में 1500 से ज्यादा लोगों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 290, उत्तर प्रदेश में 201, हिमाचल प्रदेश में 145, जम्मू कश्मीर में 139, महाराष्ट्र में 135 और झारखंड में 129 लोगों ने जान गंवाई। देश के ज्यादातर हिस्सों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सामान्य से 15% ज्यादा बरसात है। इसके अलावा तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायसीमा, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस साल मानसून में 18 कम दबाव सिस्टम और 69 सिस्टम दिन दर्ज किए गए, जबकि सामान्य में 13 सिस्टम और 55 दिन होते हैं। अरब सागर पर कम दबाव का असर। फटाफट देखें हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम। हिसार, अरब सागर पर बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से मंगलवार को हरियाणा के दक्षिणी जिलों में मौसम ने करवट बदली। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई। रोहतक में 4.0 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। अचानक हुई इस बारिश से लोगों मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि गुजरात के कच्छ और राजस्थान के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर सक्रिय टफ लाइन इसके मुख्य कारण है। इनके असर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बिखरी हुई वर्षा देखने को मिली। बुधवार को भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जबकि वीरवार तक इसका असर कम हो जाएगा। सितंबर में रिकॉर्ड बारिश। पिछले महीने प्रदेश में सामान्य से 70% अधिक वर्षा दर्ज की गई। सितंबर में जहां औसत 77.2 mm बारिश होती है, वहीं इस बार 129.2 mm पानी बरसा। सिरसा में 253%, फतेहाबाद में 184, कुरुक्षेत्र में 176, हिसार में 153 और भिवानी में 128% अधिक वर्षा हुई। पंचकुला, झज्जर और अन्य जिलों में भी सामान्य से ज्यादा पानी गिरा। फरीदाबाद में 21% और करनाल में सामान्य से 1% कम बारिश दर्ज की गई। मौसम अपडेट। भारी गर्मी के बाद अब ठंड करेगी लोगों का जीना हराम। इन राज्यों में पड़ेगी कड़की की ठंड। मौसम अपडेट। अगर आप भी दिल्ली, हरियाणा,
जयपुर के रहने वाले हैं तो आपके लिए मौसम से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि सर्दी का समय अब आ चुका है। लोगों को सुबह और शाम के वक्त सर्दी लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी के मन में यह विचार आ रहा है कि अब धुंधों और सर्दी ज्यादा कब पड़ने वाली है। उसी को देखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा, दिल्ली, जयपुर और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की कब ठंड पड़ने वाली है। तो चलिए हम आपको नीचे पूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली, जयपुर, हरियाणा में कब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हिंदी हरियाणा, जयपुर में कड़ाके की ठंड की बात करें तो हम आपको बता दें कि दिल्ली, रहना, जयपुर में ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब से पहले पश्चिम से उत्तर की ओर गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उत्तर से पश्चिम की ओर ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। आज से या नहीं संडे से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज इतवार के दिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन्हीं जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि अब 29 सितंबर से हरियाणा में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा में सर्दी आने से पहले दिल्ली में ही आएगी। पश्चिम बंगाल के नाम में पश्चिम की, जबकि यह भारत के पूर्व में है स्थित। यहाँ जाने जवाब पश्चिम बंगाल है। दरअसल इसका कारण 1947 का विभाजन है। उस समय ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रांत धर्म के आधार पर दो भागों में बनता था। पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश बना, जबकि पश्चिमी हिस्सा भारत के साथ रहा। यही हिस्सा आज पश्चिम बंगाल कहलाता है। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित होने के बावजूद इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। इसका कारण भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक है। ये नाम ब्रिटिश शासन के अंत में बंगाल के विभाजन से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र के विभाजित बंगाल के पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, और यह विभाजन प्रवासन और पहचान की कहानी का प्रतीक है जिसने राज्य के भविष्य को आकार दिया। यहाँ आप बंगाल के नामकरण से जुड़े इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। बंगाल क्षेत्र, बंगाली, बंगला या बोंगो का इतिहास प्राचीन है। इसका नाम या तो द्रविड़, बांध, जनजाति या प्राचीन राज्य, वन या बंगा से लिया गया है, जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है। बंगाल, जो कभी व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र था, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, पाल वंश, इस्लामी शासन और अंततः मुगल साम्राज्य जैसे विभिन्न शासकों और बदलती सीमाओं के अधीन रहा। ब्रिटिश शासन के तहत ये कलकत्ता, अब कोलकाता, को राजधानी बनाकर एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत बन गया। IMD अलर्ट, अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट। इन राज्यों के मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कैसा रहेगा अगले 72 घंटों में मौसम का हाल, आइए नजर डालते हैं। नवरात्रि के खत्म होने के साथ ही अब देश के कई हिस्सों से मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। मंगलवार को देश भर में कई जगह अच्छी बारिश देखने को मिली। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव के सिस्टम के चलते कई राज्यों में झमाझम बादल बरसे। इसी बीच अब भारतीय मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में कई राज्यों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणालियों में बने दबाव के चलते अगले 72 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। आइए नजर डालते हैं कि आने वाले 72 घंटों में किस राज्य में मानसून का असर दिखेगा। राजस्थान के 16 जिलों में चेतावनी जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अगले 72 घंटों में राजस्थान के 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज गरज और हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कहां जलेगा और कहां भीगेगा रावण, जानिए दशहरे पर किस शहर में है बारिश की भविष्यवाणी। पूरे देश में दशहरा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। हालांकि IMD की तरफ से देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार वोटर लिस्ट, NDA की कमजोर कड़ी मगध में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े, सीमांचल में हटाए गए सबसे ज्यादा नाम। उद्देश्य कहां जलेगा और कहां भीगेगा रावण, जानिए दशहरे पर किस शहर में है बारिश की भविष्यवाणी। कहां जलेगा और कहां भीगेगा रावण, जानिए दशहरे पर किस शहर में है बारिश की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे त्योहार प्रभावित हो सकते हैं। देश भर में जहां लोग दशहरे की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं मौसम विभाग IMD ने इस पर्व के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ने की चेतावनी दी है। ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली NCR से लेकर मध्य भारत, यूपी, झारखंड और बिहार तक कई इलाकों में दशहरे के दिन बादल गिर सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी बादलों का डेरा रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में वर्षा सामान्य से अधिक हो सकती है, जिससे त्योहारों के खुले मैदान वाले आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में दशहरा पर हो सकती है बारिश। दिल्ली NCR में आसमान बादलों से घिरा रहेगा।
आईएमडी के मुताबिक यहां 1 से 5 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। इस वजह से दशहरे के सार्वजनिक आयोजन, रावण दहन आदि कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। झमाझम बारिश के साथ विदा हुआ मानसून, सामान्य से 1% अधिक बरसे बादल, कब आएगी ठंड? देश में मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की। इस साल सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आई। पूर्व और उत्तर पूर्व में सामान्य से कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है और तापमान भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है। 4 महीने से पूरे देश को झमाझम बारिश से भिगोकर राहत देने वाले मानसून ने अंततः विदा ले ली। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई की आधिकारिक घोषणा की। हालांकि बीते कुछ दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को सोमवार को हुई झमाझम बारिश से फिर राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से 8% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। देश में 868.6 mm बारिश को सामान्य माना जाता है, जबकि इस साल 937.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वजह से बीच बीच में लोगों को बाढ़ और भूस्खलन के चलते आफत भी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस साल देश ने बेहद सफल मानसून देखा। हालांकि इस दौरान बादल